नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज फिर विपक्ष की हालत वही है, बयानों में बवाल, राजनीति में दम नहीं। और कांग्रेस आज इतनी नीचे गिर चुकी है कि उसे भारत और वेनेजुएला में फर्क तक समझ नहीं आता। दरअसल वेनेजुएला क्राइसिस पर दिया गया पृथ्वीराज चौहान का बयान कोई सामान्य सवाल नहीं था, वो एक खतरनाक मंशा थी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने सवाल उठाया कि क्या भारत में भी वेनेजुएला जैसा कुछ होगा, क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे। ये शब्द नहीं थे, जहर थे। जहर उस मानसिकता का जो भारत को कमजोर, अस्थिर और विदेशी ताकतों के आगे बेबस दिखाना चाहती है। तो आज सवाल ये नहीं कि भारत में ऐसा होगा या फिर नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती है। तो आज कांग्रेस की इस घिनौनी मानसिकता पर चर्चा करेंगे। पर कांग्रेस खुद कई मोर्चों पर घिरी हुई है। तमिलनाडु में सीटों पर रार है, डीएमके के 32 सीटों के ऑफर से कांग्रेस नाराज है। साथ ही कांग्रेस का अलग अलग राज्यों में बुरा हाल है और सबसे ज्यादा परेशान तो ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। दरअसल खबर यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के ही 58 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की है। तो कैसे कांग्रेस और टीएमसी बेदम है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये किस तरह का बयान दे रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? क्या हो गया है कांग्रेसियों को, क्या मानसिकता है, क्या चाहते हैं ये? These morons have become schizophrenic. सिजोफ्रेनिया हो गया है लोगों को। चुनाव जीत नहीं सकते, मोदी को हरा नहीं सकते, तो एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। बैठता है, सोचता है ऐसा होगा कि ट्रंप आएंगे, मोदी को ठीक मादुरै के जैसा जो है उठा के किडनैप करके लेके चले जाएंगे अमेरिका और सत्ता बदल जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। ये पागल लोगों का पूरा गैंग हिंदुस्तान, पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन। ये कांग्रेसियों को क्या हो गया है? कुछ दिन पहले ये कह रहे थे ऐसे ही स्टूडेंट बाहर आएंगे, जब बांग्लादेश में हुआ था, जेनजी 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 लीजिए जेनजी। पागल हो गए हो तुम लोग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह सोचना भी पाप है कि कोई विदेश और कोई बाहरी शक्ति हिंदुस्तान में आकर के सत्ता परिवर्तन करा दे। ये तुम लोगों की जहनियत, तुम लोगों की वो दासता वाली स्लेव मेंटालिटी, वो दास वाली मानसिकता, एक इटालियन के तलवे चाटते चाटते इन लोगों ने अपनी आत्मिक जो पूरा जो किरदार है उसको ही इन लोगों ने जमीन में डाल दिया है। यह अभी तक कांग्रेस पार्टी से इसको बाहर क्यों नहीं किया गया, यह सवाल है। क्यों? क्योंकि सब एक ही थाली के लेकिन ये तो राहुल गांधी को खुश करने वाला बयान है। भाई राहुल गांधी कौन तो सिजोफ्रेनिया के अलग है, उनको भी तो यही लगता है कि एक दिन उठेगा, व्हाट हैपेंड टू आवर यंग मैन, है ना। वो कहता है, वो लोगों को प्रेरित करता है कि ठीक जागो, है ना। 16 फिल्म आपने देखी है, उसमें असरानी अंग्रेज जमाने का जेलर, आधा इधर आधा उधर और बाकी सब मेरे साथ। राहुल गांधी दैट काइंड ऑफ जोकर। ये बात इतनी तलखी के साथ मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक उस पागल लीडर को पनिश नहीं किया। आपकी ये दुस्साहस, क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं और बयान भी दे देंगे कि बाहर से कोई आएगा यहां सत्ता परिवर्तन कर देगा? ब्रह्मोस दिखाने के लिए हमने पाल रखे हैं क्या? आर्मी या किस लिए? वेनेजुएला है। तो ये तो देखिए क्या, किस तरीके का जो लूजर्स, टोटल लूजर्स का जो है ये गैंग हो गया है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, सर ने कहा कि ये सोचना भी पाप है, लेकिन ये पाप तो कांग्रेस पार्टी हर वक्त करती है, उनके नेता करते हैं। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कहीं भी कुछ भी सत्ता परिवर्तन होता है तो इन कांग्रेस नेताओं की तरफ से यही बयान आता है, इस तरह का डराते हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। बार बार एक ही गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों? देखिए, कांग्रेस का बयान नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान का बयान है। ये राहुल गांधी का कांग्रेस और दूसरे कांग्रेस, ये दोनों में अंतर है। कुछ दिन पहले शशि थरूर ने एक बात कही थी कि अगर आप प्रधानमंत्री की हार की बात करते हो तो देश की हार की बात करते हो।
और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये हम नहीं कह रहे, ये जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि अगर आप देश की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि प्रधानमंत्री की किसी विदेश में किसी दूसरे जगह पर हार होती है, तो इसका मतलब देश की ही हार है, ये प्रधानमंत्री की हार नहीं है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, कांग्रेस के कुछ लोगों का सवाल था। तो ये प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया या भारत ने सरेंडर किया, ये बात होगी। क्या अभी ये चर्चा होती है 1971 में पाकिस्तान ने कि किस प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया, ये चर्चा होती है पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। तो यही चर्चा ये शशि थरूर कर रहे थे, उनके इर्द गिर्द भी बड़ी बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अभी एक टीम बनी हुई है और कुछ फ्रस्ट्रेटेड नेता भी हैं। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये महाराष्ट्र के, अभी इनकी स्थिति क्या है महाराष्ट्र के अंदर कोई पूछता तक नहीं, कांग्रेस में भी कोई औकात नहीं है। इनसे ऊपर बढ़ गए नाना पटोले, बाला साहब थोराट, ये वही के वही इनके साथ के लोग। अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सांसद बन गए, इनकी कोई औकात नहीं। कांग्रेस अभी महाराष्ट्र में सत्ता से कोसों दूर है और इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। तो इनको चाहिए क्या, राहुल गांधी की चमचागिरी करो और उसके बाद दिल्ली की राजनीति में आओ, मतलब राज्यसभा आ जाओ, दिल्ली की राजनीति में बैठ जाओ, यहां लुटियंस दिल्ली में बंगला लो और फिर थोड़े से सियासी जो भविष्य है उसको बेहतर बना लो। अब ये पूरा जो गैंग कांग्रेस में चल रहा है राहुल गांधी के इर्द गिर्द का, वही कांग्रेस की बर्बादी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। जैसे तमिलनाडु में बैठा हुआ है एक मनिकम टैगोर, ये कोई नहीं है, इसको कोई जानता पूछता नहीं, राहुल गांधी ही इसको आगे बढ़ा बढ़ा के रखते हैं। जैसे कि सुरेश, ये सारे जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द के नेता हैं, जिसको किसी को दलित के नाम पर, किसी को किसी क्षेत्र विशेष के लीडर के नाम पर, किसी को अपने चमचई के नाम पर, ये उसका चेहरा बनाते रहते हैं। मनिकम टैगोर कह रहा है नहीं नहीं, तमिलनाडु की राजनीति में हम ऐसे तुम्हारे पार्टनर चुनाव में नहीं रहेंगे, पावर शेयरिंग चाहिए, मतलब अगले चुनाव में आश्वासन दो कि हमें भी डिप्टी सीएम बनना है। स्टालिन तो बाप बेटा खुद ही डिप्टी सीएम रहता है, सीएम रहता है, तुम्हें कहां जगह देगा। तो अभी ये कुछ जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नेता है वो चापलूसी में कंपटीशन कर रहा है, कितना ज्यादा मोदी के खिलाफ जहर उगलें, कितना ज्यादा भारत के खिलाफ उगलें और कितना ज्यादा भारत में अराजकता पैदा करने वाले कुछ बातें कर दें, कुछ एग्जाम्पल्स दे दें, उसी में पृथ्वीराज चौहान शामिल है। और ऐसे लोगों के कारण जो कांग्रेस के अंदर एक गुट बन रहा है, जो बार बार कह रहा है नेतृत्व परिवर्तन करो, राहुल गांधी को भगाओ, अब गांधी परिवार से बाहर नहीं आ सकते तो प्रियंका वाड्रा को लाओ। ये वही ग्रुप है जो कह रहा है कि भाई कोई भी एजेंडे पर बात, विदेशी मुद्दों पर बात या फिर कोई महत्वपूर्ण मामला हो तो राहुल गांधी का इंतजार नहीं करेंगे उसकी टीम के लोगों ने क्या बोला। आप बैठकर चर्चा करो और एक कमेटी बनाओ जो रात में किसी भी नैरेटिव के ऊपर बातचीत करके कहे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या हो सकता है। ये ग्रुप बन रहा है, इसीलिए कुछ दिन के बाद कांग्रेस में ही राहुल गांधी और उसके टीम जो राहुल एंड कंपनी है उसके खिलाफ बड़ा विस्फोट होने वाला है। अब बात करते हैं सर टीएमसी और ममता बनर्जी की। तो एसआईआर को लेकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, याचिका दाखिल की गई है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि जरूरत पड़ेगा तो मैं भी केस की पैरवी करूंगी। कितना अच्छा दृश्य होगा कि ममता बनर्जी जो है जज साहब के सामने आएंगी, लेकिन ममता बनर्जी को मालूम नहीं है कि वहाँ पे माय लॉर्ड कहना पड़ता है, वहाँ पे माइक नहीं होता, और वहाँ जरा सा भी इधर उधर जो आपकी आदत है भाषण के दौरान बोलने की, तो वहाँ डांट भी पड़ जाती है। और नहीं यकीन है तो अपने वकीलों से पूछिए, कपिल सिब्बल और सिंघवी से, डांट खा खा करके एकदम फिट रहते हैं। अब गई क्यों? गई इसलिए क्योंकि दिक्कत आ रही है, हार सामने साफ साफ दिख रहा है। अभी देखिए क्या हुआ है, पिछले 2 दिन में क्या हुआ, वहाँ एक उपचुनाव हुआ, लोकल इलेक्शन हुआ है नंदीग्राम में, हार गई। नंदीग्राम में पिछली बार भी ममता हार गई थी, अभी फिर हार रही है। 46% मुसलमान है वहां पे, तो मुस्लिम वोट जो कट रहा है, छट रहा है, और हिंदू वोट भी नहीं आ रहा है। ये बांग्लादेशी भी रोज, अभी फिर मैंने कल देखी खबर एक कि वो एक्सोडस जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है, 1-1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है, सब बता रहे कि हम बांग्लादेशी।
हमको जाने तो इधर जो है मामला ठीक नहीं है और सब लोग जा रहे हैं। तो ये जो बांग्लादेशी का भी 110 जो हो रहा है वापस जा रहे हैं, तो ये तो ममता बनर्जी बैठ करके अभी कुछ दिन पहले तमाम बीएलओज के साथ उन्होंने मीटिंग कर ली और बताया कि किस तरह से झांसा देना है। अब मालूम चल रहा है कि वहाँ पे सेंट्रल ऑब्जर्वर जो है वो बीएलओ को जो है, क्योंकि अब दिक्कत ये आ रही है कि जहाँ रॉन्ग एंट्री है, जहाँ गड़बड़ी हुई है, उससे ये लोग बीएलओ के ऊपर भी एक्शन लेंगे। ये कहानी अब आ रही है। तो ममता बनर्जी ने तो घर की रही ना घाट की रही, मुसलमान अलग नाराज, ये जो तमाशा चल रहा है। और वो वोट क्या है, अभी गई है वो, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है कौन इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचवा देता है। 58 लाख वोट जो ऑलरेडी कट चुका है उसको लेकर के, उसमें मरे हुए लोग हैं, ट्रांसफर लोग हैं, ये तो कटना ही कटना है। अभी तो मुसीबत वो 1,36,00,000 की है, समस्या तो वहां आएगा। तो ये देखिए ममता बनर्जी की तमाम पैतरेबाजी है कि एन केन प्रकार किसी तरीके से इसको रुकवाया जाए, जो लग नहीं रहा है कि ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में रुके। लेकिन सारे पैतरेबाजी को ममता बनर्जी ने अपना लिया। वो चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंची, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए दिल्ली आया था, रैलियां भी हो गई, उन्होंने रोड शो भी कर लिया और बयानबाजी, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन तो हर दिन चलता रहता है। ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी भी लिख दी गई, लेकिन आखिरी उम्मीद क्या ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से है, तभी वहां पहुंची है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन है, उम्मीद तो अब उनके पास 1-2% बची है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अब मसला है 1,36,00,000 वोटर का, जो कि और उसकी संख्या बढ़ते जाएगी, वो कम नहीं होने वाला। इसलिए ममता बनर्जी ने क्या किया कि अब इसके संवैधानिकता पर सवाल उठाओ। अब एसआईआर की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं चाहिए, उसमें कुछ सुधार नहीं चाहिए, इंजेक्शन नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, पूरी प्रक्रिया ही खारिज करवा दो। अभी चुनाव आयोग ने किया कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से जितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए गए पश्चिम बंगाल के अंदर, जो अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाए गए, उसके बाद कुछ मैरिज सर्टिफिकेट, ये मुसलमानों का मैरिज सर्टिफिकेट वहां खूब बना है, लाइन लगी हुई थी लंबी लंबी, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने कह दिया था ये निकाहनामा नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम हस्बैंड वाइफ हो और ये तुम्हारा बच्चा है। तो निकाहनामा जो काजी देता है वो काजी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको सरकार से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैरिज का देना पड़ेगा, इसलिए लंबी लाइन लगी हुई थी। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार से कि में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और पश्चिम बंगाल में फर्जीवाड़ा शुरू हो गया, तो वो जितने उसके बाद से सर्टिफिकेट बने हैं, जिसके लिए शुभेंदु अधिकारी लगातार लड़ रहे थे, चुनाव आयोग को लेटर भी लिख रहे थे कि देखिए भाई, ये पिछले 6 महीने से पश्चिम बंगाल में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने कहा ये सारे सर्टिफिकेट, दस्तावेज जो हैं वो सस्पिशियस है, इसकी जांच होगी। अब इसका मतलब है कि ये फर्जी वोटर तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ममता बनर्जी के कुछ वोटर जो कि बाहर से लाकर यहां प्लांट किए गए थे, वो भी चले जाएंगे। ये असम के भी वोटर हो सकते हैं। ममता बनर्जी के आजकल फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि ये दूसरे स्टेट से भी पश्चिम बंगाल के लोग जो बाहर रह रहे हैं, परमानेंट सेटल्ड हो गया, उसको भी बुलाकर वोट दिलवाती थी। समस्या तो ये हो रही है कि 58 लाख में उसकी संख्या भी है। तो ऐसी स्थितियों में ये सुप्रीम कोर्ट में गई है कि किसी तरीके से इस बार के चुनाव में रोक लग जाए कि नहीं पुराने वोटर लिस्ट से वोट होगा, लेकिन होना तो कुछ नहीं है, कितना भी पैतरा कर लो, लेकिन इस बार तो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी और ममता बनर्जी फिर इसी तरीके से विदाई में चले जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया तेज हुई, वैसे ही ममता बनर्जी की राजनीति में घबराहट साफ साफ दिखाई देने लगी। अब तृणमूल कांग्रेस सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और आरोप वही पुराना है, चुनाव आयोग पर हमला है। दरअसल ममता बनर्जी जानती है कि अगर वोटर लिस्ट की सही जांच हो गई तो सालों से चला आ रहा फर्जी वोट बैंक का मॉडल ढह जाएगा। तो वहीं कांग्रेस की बयानबाजी राजनीति ने मजाक बना दिया है, सारी हदें पार कर दी है। सत्ता की हताशा अब देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत में बदल चुकी है और हर मोर्चे पर विपक्ष ऑलवेज बेदम ही नजर आ रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।